नमस्कार साथियों। दिनांक 25/5/2020 को हमारे द्वारा 5वां हिंदी स्टेनो, कंप्यूटर एफिशिएंसी और कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट लिया गया था, जिसमें करीब 65 कॉपियाँ मेरे पास पीडीएफ के तौर पर प्राप्त हुई है, जिनमें अधिकतर बच्चों की कॉपी चेक करने पर हिंदी स्टेनो की ट्रांसलेट में काफ़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, काफ़ी अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया है। एफिशिएंसी में भी काफ़ी बच्चों ने कंप्लीट क्वेश्चन हल नहीं किए, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो एफिशिएंसी की ऑनलाइन क्लास की वीडियो तो हम आपको जल्दी अवेलेबल करा देंगे, जिससे आप एफिशिएंसी सीख पाएँ। और कंप्यूटर टाइपिंग में भी बच्चों की एक्यूरेसी 75 से 80% ही आ रही है, तो ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है आप लोगों की। दोस्तों, ये समय ऐसा है लॉकडाउन का जिसमें आपको 24 घंटे तैयारी के लिए मिल रहे हैं, तो आपसे आशा है कि आप थोड़ी तैयारी ध्यान से करें। हम भी आप लोगों के लिए वीडियो बना के भेज रहे हैं। और अब मैं इस डिक्टेशन में कुछ अशुद्ध शब्द और कुछ शुद्ध शब्द आपको एक जैसे भेज रहा हूँ, जिसमें आपको अंतर करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप एक हिंदी की व्याकरण भी अपने पास रखें, जिसमें से करीब 50 शब्द अशुद्ध और शुद्ध शब्दों की प्रैक्टिस करें कि कौन सा अशुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है, इनकी पहचान करें। और कम से कम 200-300 शब्दों का एक पैराग्राफ डेली लिखें हिंदी में, जिससे आपको ये ज्ञात हो सके कि छोटी की मात्रा कहाँ आती है, बड़ी की मात्रा कहाँ आती है एक वचन के साथ आता है बहुवचन के साथ आता है, वह कहाँ प्रयोग होता है, वे कहाँ प्रयोग होता है। इस तरह की मिस्टेक्स आपकी काफ़ी आ रही हैं। कोमा की मिस्टेक्स आ रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह ध्यान लगाना चाहिए, आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले हम हार्ड वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे। करीब मैंने आपको 30 शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए हैं जो एक जैसे लगते हैं, बट इनमें बिल्कुल अंतर है। इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। उसके बाद डिक्टेशन के कठिन शब्द दिए हुए हैं, पहले उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको डिक्टेशन स्टार्ट करनी है। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रत्यक्ष से व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है टेलीग्राम की। आप टेलीग्राम से भी जुड़ें और टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ फाइल भी उठा सकते हैं। 2 मिनट बाद आपकी पहले ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगी, 5 सेकंड बाद ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर 5 सेकंड बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगी। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। राजस्थान में पहली बार 1942 में अभ्रक की खुदाई करते समय उदयपुर जिले के काला गुमान नामक स्थान पर पन्ने के भंडार पाए गए थे विराम। उसके बाद कुछ भंडारों का पता 1945 व 1949 में लगा विराम। इसके बाद भारत सरकार के भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1965-66 व 1966-67 में अजमेर जिले के कुछ स्थानों में भी पन्ने के भंडारों की खोज की गई विराम। इस सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि उदयपुर जिले के काला गुमान से लेकर अजमेर जिले के बुवानी तक पन्ने के भंडारों की एक श्रृंखला है विराम। इन दोनों स्थानों के अलावा उदयपुर जिले के टिक्खी और गामगुड़ा तथा अजमेर जिले के राजगढ़ में पन्ने की खानें स्थित है विराम। पर इन खानों से उत्पादन बहुत ही कम है विराम, अतः पन्ने की खरड़ का आयात किया जाता है विराम। यह
खरड़ मुख्य रूप से कोलंबिया, ब्राज़ील और रूस से आती है, विराम। उनसे नगीने तैयार करके ज़्यादातर का निर्यात कर दिया जाता है, विराम। इस तरह हमें वास्तव में रत्न तैयार करने की मजदूरी मिलती है, विराम। इसमें निर्यातक जौहरियों के लिए मार्जिन की बहुत बड़ी गुंजाइश इसलिए रहती है कि हमारे यहाँ मजदूरी की दरें अपेक्षाकृत बहुत कम हैं, विराम। निर्यातक को उसके निर्यात के आधार पर एक निर्धारित दर से आपूर्ति रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस मिलता है, जिसके द्वारा खरड़ का आयात किया जाता है, विराम। विभिन्न रत्नों के लिए रिप्लेनिशमेंट की दरें भारत सरकार हर साल वित्तीय वर्ष के शुरू में आयात निर्यात नीति के साथ घोषित करती है, विराम। मेन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। संसार में आजकल ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक है जो प्राय अपने किसी न किसी दुख का रोना रोया करते हैं, विराम। कितने ही लोगों की बातों से तो ऐसा जान पड़ता है कि संसार में उनसे बढ़कर दुखी कोई नहीं है, विराम। ऐसे लोग वास्तव में अपनी ही अवस्था पर ध्यान दिया करते हैं, दूसरों की हालत पर कभी विचार नहीं करते, विराम। दूसरी बात यह है कि वे भूल तो स्वयं करते हैं पर अपने दुखों का कारण दूसरों पर डालते हैं, विराम। कभी हम देव को दोष देते हैं कि भगवान ही हम पर अप्रसन्न हैं और हमको तरह तरह के दुख दे रहे हैं, विराम। कभी हम किसी व्यक्ति विशेष को दोषी बतलाते हैं कि वही हमारा विरोध करके हमको हानि पहुंचा रहा है, विराम। इस प्रकार के विचार वास्तव में हमारे मन के भ्रम ही होते हैं, विराम। यदि हम वास्तव में दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले यह विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए कि कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे दुख का कारण है, विराम। हमको भली प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि अपने कर्मों के लिए हमारे स्वयं के सिवाय कोई और जवाबदार नहीं है और हम जो कुछ दुख या सुख पाते हैं वह अपने कर्मों का ही परिणाम होता है, विराम। पैरा। प्रत्येक मनुष्य का जीवन सर्वथा उसके अधीन है, विराम। जो कुछ दुख या सुख हमें प्राप्त होते हैं उनमें कार्य कारण का एक विशेष नियम रहता है, विराम। दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं, विराम। अगर मनुष्य जान बूझकर वहम, अज्ञान, भूल, अंधकार और दुख की कोठरी में समस्त जीवन बैठा रहे और दुख की शिकायत करता रहे तो क्या उसका दुख दूर हो जाएगा? वास्तव में विचार किया जाए तो सुख के लिए अपने चित्त की शांति और
एकाग्रता की ही आवश्यकता है। दूसरी, वस्तुओं का सहारा ढूंढने की आवश्यकता नहीं, विराम। एक मनुष्य ऐसा होता है कि जहाँ जाता है वहाँ उसे आनंद ही मिलता है, विराम। प्रत्येक वस्तु उसे सुख देने वाली प्रतीत होती है, विराम। प्रत्येक परिस्थिति उसको अनुकूल मालूम होती है, विराम। दूसरा, मनुष्य ऐसा होता है जिसे प्रत्येक वस्तु में बुराई ही नजर आती है, विराम। प्रत्येक वस्तु या मनुष्य के संपर्क में आकर वह खिन्न हो जाता है, विराम। प्रत्येक की शिकायत करता है, विराम। उसको कहीं किसी वस्तु में आनंद प्राप्त नहीं होता, विराम। वह जगत को न रहने योग्य स्थान मानता है, विराम। पैरा। आप ऐसे भी अनेक मनुष्य पाएंगे जिनको सुख के सभी साधन प्राप्त हैं, पर जो अपने स्वभाव के कारण या अपने मन से झूठे सच्चे कारण उत्पन्न करके अपने को दुखी रखते हैं, विराम। हमने बड़े बड़े वैभवशालियों को भीतर से ऐसा दुखी और चिंताग्रस्त देखा है कि उनकी अपेक्षा कुछ रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब आदमी भी सुखी जान पड़ता है, विराम। ऐसे लोगों को किसी पर विश्वास ही नहीं होता, विराम। वे अपनी खास स्त्री, पुत्र, संबंधी आदि पर भी विश्वास नहीं कर पाते और इस प्रकार सब कुछ होते हुए भी संसार में एक निस्सहाय व्यक्ति की भांति जीवन व्यतीत करते हैं, विराम। पैरा। अब विचार कीजिए कि ऐसी अवस्था क्यों है। इसका कारण कोई अन्य नहीं वरन हमारी ही योग्यता या अयोग्यता होती है, विराम। संसार में रहकर तरह तरह के अभाव, विघ्न, बाधा आदि व्याधि के आक्रमण से बचना संभव नहीं है, पर उस परिस्थिति में भी शांत और धैर्ययुक्त रहना हमारे हाथ में है, विराम। बाहरी वस्तुओं के आधार पर सुख की आशा रखने वाला अवश्य धोखा खाता है, विराम। इसलिए सुखी रहना चाहते हो तो अपने आप पर, अपने मन पर अधिकार रखना सीखो, विराम। परेशानियां तो जीवन में कम या ज़्यादा आएंगी ही, विराम। उनसे जूझना और शांति एवं धैर्य के साथ उन परिस्थितियों से तालमेल बैठाना चाहिए, विराम। राम और कृष्ण जैसी अवतारी सत्ताओं के जीवन में कितने कष्ट आए, इस पर विचार करना चाहिए, विराम। प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, आवश्यकताओं में कमी और परिस्थितियों से तालमेल, विराम। दोस्तों, इस डिक्टेशन से शायद आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको पहले 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन के बाद इस डिक्टेशन की कंप्यूटर टाइपिंग करनी है और फिर PDF से इसका मिलान करना है। धन्यवाद।